गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। क्लास फोर्थ आज हम लोग अपना चैप्टर 2 एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 क्या था? एडेप्टेशन इन प्लांट्स। इसके पहले इस चैप्टर की 3 वीडियोस पोस्ट की जा चुकी है, तो जिन भी बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगी, यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स। और पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जिन भी बच्चों ने अभी बुक्स नहीं ली हैं आप लोग बुक्स ले लीजिए, क्योंकि बिना बुक्स के ना आप एक्सप्लेनेशन सही से समझ पाएंगे और ना ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज की ही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बुक्स ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है, अब हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर की 3 वीडियोस पोस्ट की जा चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ देख लीजिए। पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? सबसे पहले पैरासिटिक प्लांट्स मीन्स परजीवी पौधे। ठीक है, इसकी हिंदी आप लोग लिख लीजिए। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब कैसे होते हैं, हरे होते हैं ना। बट ये जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं ये हरे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जो पौधे हरे नहीं होते उन्हें हम लोग पैरासिटिक प्लांट्स या परजीवी पौधे कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड toadstool do not have chlorophyll, and so they cannot make their own food by photosynthesis. They absorb food from other sources like wood and litter. अब देखिए यहाँ पर कि पैरासिटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे के बारे में क्या दिया है कि प्लांट्स विच आर नॉट ग्रीन आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं, वही चीज़ है कि जो पौधे हरे नहीं होते हैं उन्हें परजीवी पौधे कहा जाता है। ठीक है, प्लांट्स लाइक मशरूम एंड टोडस्टूल डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं आपके पौधों के, पैरासिटिक प्लांट्स के, कि मशरूम और टोडस्टूल। ये देखिए ये मशरूम का पौधा है और ये टोडस्टूल है। ठीक है, ये दोनों ग्रीन नहीं है ना, हरे नहीं है। ठीक है, तो प्लांट्स लाइक मशरूम एंड ये टोडस्टूल, ये जैसे कि मशरूम और टोडस्टूल जैसे ये पौधे जो होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ना होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से भोजन बनाया जा सकता है, लेकिन इन पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है और इसलिए वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक वुड एंड लिटर। बट भोजन नहीं बना सकते, लेकिन इनको भोजन तो चाहिए ही ना, तो ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये लकड़ी और कूड़े जैसे और भी बहुत सारे स्रोत होते हैं जिनसे वे अपना भोजन खाते हैं। ठीक है, ये क्लोरोफिल के माध्यम से, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। ये लकड़ी और कूड़े जैसे अन्य स्रोतों से अपना भोजन खाते हैं। तो ये आपका हो गया पैरासिटिक प्लांट्स। फिर उसके बाद है हमारे इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स। अब देखिए इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स क्या होते हैं। इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स यानी कि कीट भक्षी पौधे। ठीक है, जो पौधे छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उन्हें हम लोग कीट भक्षी पौधे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश इसकी होती है इंसेक्टिवेरियस प्लांट और हिंदी में कीट भक्षी पौधे। मोस्ट इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स लाइक ये वीनस फ्लाई ट्रैप, सनबीड एंड पिक्चर प्लांट ईट फ्लाइंग and crawling insects. Those that live in or around water capture very small aquatic prey like mosquito larvae and tiny fish. These plants grow in soil that is poor in nitrogen. Pitcher plants
use image and smell method to attract insects. An insect is attracted to the smell of nectar and falls into the plant's cavity. Inside the cavity, and insect is confronted by a waxy wall and a pool of water. When the insect falls into the liquid, the digestive process begins. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है. Most insectivorous plants like Venus, flytrap, sunway and pitcher plant eat flying and crawling insects. अब देखिए यहाँ पर ये जो पौधों के नाम दिए हैं कि जैसे ये आपका हो गया वीनस फ्लाईट्रैप, सनवे और पिचर प्लांट, ये सब क्या, ये सब उड़ने वाले और रेंगने वाले कीड़ों को खाते. ठीक है, जैसे कि जो कीड़े उड़ते हैं या रेंगते हैं तो ये प्लांट्स उन कीड़ों को खाते हैं. दोज दैट लिव इन और अराउंड वाटर कैप्चर वेरी स्मॉल एक्वाटिक प्रे लाइक मॉस्किटो लार्वा एंड टिनी फिश. अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो लोग पानी में या पानी के आसपास रहते हैं वे मच्छरों के लार्वा और छोटी मछलियों की तरह बहुत सारे जो छोटे छोटे जलीय शिकार को पकड़ते हैं. ठीक है, जो लोग पानी के आसपास या पानी में रहते हैं वे मच्छरों के लार्वा और छोटी मछलियों की तरह बहुत सारे छोटे छोटे जीव जलीय शिकार को पकड़ते हैं. दिस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन नाइट्रोजन. और ये क्या करते हैं, ये पौधे मिट्टी में उगते हैं जो नाइट्रोजन में ख़राब हो जाते हैं. ठीक है, ये वाले जो पौधे होते हैं इंसेक्टिवेरियस प्लांट्स, ये मिट्टी में उगते हैं और नाइट्रोजन में ख़राब हो जाते हैं. पिचर प्लांट्स यूज़ इमेज एंड स्मेल मेथड टू अट्रैक्ट इनसाइट. यानी कि जो पिचर प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी इमेज और स्मेल मेथड का उपयोग करते हैं. इमेज यानी कि उनकी छवि और स्मेल यानी गंध विधि का उपयोग करते हैं. ठीक है, उनको ये कीटों को, इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए उनकी छवि और गंध विधि का उपयोग करते हैं. एन इंसेक्ट इज़ attracted to the smell of nectar and falls into the plant's cavity. यानी कि एक इंसेक्ट जो होता है वो अमृत की गंध से आकर्षित होता है. ठीक है, और फिर वो पौधों की गुहा में गिर जाता है. यानी कि इंसेक्ट, ये जो एक कीट होता है, मतलब कि एक तरह के कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो कैसे आकर्षित होते हैं, वो अमृत की गंध से आकर्षित होते हैं और पौधों की गुहा में गिर जाता है. फिर उसके बाद इनसाइड द कैविटी एन इंसेक्ट इज कन्फ्रंटेड बाय अ वैक्सी वॉल एंड अ पूल ऑफ वाटर. गुहा और कीट के अंदर, यानी गुहा और ये जो कीट होता है इंसेक्ट, इसके अंदर एक मोमी दीवार होती है, मोमी दीवार और पानी का पूल होता है. ठीक है, ये देखिए वैक्सी वॉल एंड अ पूल ऑफ वाटर, यानी कि गुहा और कीट के अंदर एक मोमी दीवार और पानी का एक पूल होता है. व्हेन द इंसेक्ट फॉल्स इनटू द लिक्विड द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस. तो जब जो इंसेक्ट होता है जब वो लिक्विड में गिर जाता है, जब कीट तरल में गिरता है तो पाचन प्रक्रिया शुरू होती है. ठीक है, व्हेन द इंसेक्ट फॉल्स इनटू द लिक्विड, यानी कि जब ये कीट जो होता है इंसेक्ट वो तरल में गिर जाता है, लिक्विड में गिरता है, तो द डाइजेस्टिव प्रोसेस बिगिंस. फिर उसके बाद पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है. तो ये चैप्टर आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. अब इसके बाद एक्सरसाइज, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी आप लोग बेटा चैप्टर पढ़िए और जिन बच्चों ने बुक्स नहीं लिए वो बुक्स ले लीजिए. ओके, थैंक यू.